हाय एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सो इस एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन ये है, द सिंपल एनिमल्स लाइक प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को कट कर लेता है कई पीसेस में। तो ये जो कटने का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम रीजेनरेशन बोलते हैं और ये प्लेनेरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है। इसका सेकंड क्वेश्चन ये है, इज द पोर्शन डैश इज द पोर्शन इन विच ग्राफ्टिंग इज डन एंड इट प्रोवाइड्स द रूट्स। तो क्या होता है? ग्राफ्टिंग प्रोसेस हमने पढ़ चुका है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो क्या होता है कि स्टॉक नीचे लिया जाता है, जड़ वाला पार्ट, और इसके ऊपर एक नया सा कोई प्लांट ला के प्लेस में ज्वाइन कर दिया जाता है। तो ये पूछा है कि जो नीचे का पोर्शन होता है जो कि रूट्स में प्रोवाइड करता है उसे, तो उस पार्ट को बोलते हैं स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन फीमेल्स। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो इसका सही आंसर है ओविडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? तो पहले सभी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। बोला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज प्रैक्टिस बिकॉज। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस क्यों किया जाता है? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। तो प्लांट विच प्रोड्यूस नॉन वाइबल सीड्स कैन बी ग्रोन। तो ये तो सही है, ये तो ज़रूरी ही होता है, जिसके पास सीड्स नहीं होते उनके लिए हम लोग लगाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। इट इज़ ईजर टू मेथड दैन सोइंग में सीड्स। तो सीड्स को सोइंग करने के लिए भी यहाँ यूज़ करते हैं। सच प्लांट्स प्रोड्यूसेस seeds and fruits much earlier than other method. I think it's not ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं पाई जाती, तो दिस विल बी इनकरेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्रोइंग फ्यूटस डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर ब्लड थ्रू यूटेरस प्लेसेंटा फैलोपियन ट्यूब सर्विक्स। तो जो हमारा फ्यूटस होता है, वो फ्यूटस अपना जो भी उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उसे वो कहाँ से प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर होगा प्लेसेंटा। वो अपना जो भी भोजन होता है वो प्लेसेंटा से प्राप्त करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच व्हाट इज़ द सर्जिकल मेथड ऑफ ट्रांससेप्शन इन फीमेल एंड मेल रेस्पेक्टिवली कॉल्ड। तो इसमें क्या है कि जो सर्जिकल मेथड हो रहा है कॉन्ट्रासेप्शन का, तो मेल और फीमेल दोनों में क्या क्या होते हैं? तो इस ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी या वेसेक्टोमी। नेक्स्ट है वेसेक्टोमी या कॉपर टी, ट्यूबेक्टोमी या कॉपर टी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर ए। जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल में ये ट्यूबेक्टोमी कहलाता है और मेल में वेसेक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि एसटीडी इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर है काला अजार। काला अजार जो होता है लिस्मानिया से होता है और बाकी के सभी एसटीडी डिजीजेज होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं, राइट एनी 3 और 4 एसटीडी डिजीजेस। तो इसमें हम लिख सकते हैं वार्ड, सिफिलिस एंड गोनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो दिस इज व्हाट इज़ द प्यूबर्टी एज इन ह्यूमन मेल्स। तो ह्यूमन में जो मेल्स होते हैं प्यूबर्टी एज कितने की होती है? तो वो 12 ईयर्स से 14 ईयर्स के बीच की प्यूबर्टी एज होती है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, तो फ्रूट इज़ फॉर्म फ्रॉम। जो फ्रूट होता है उसमें प्लांट में, तो वो किससे बनता है? जो फ्रूट होता है वो ओवरी से बनता है और ओव्यूल से फ्रूट का सीड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, विच ऑफ दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसाइकल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल्स। तो ह्यूमन मेल्स में जो सेमिनल वेसाइकल होता है वो उसका काम नहीं होता है इनमें से, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का
पहले सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है टू कन्वर्ट स्पर्म इनटू फ्लूइड मीडियम, ये तो करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, हाँ न्यूट्रिशन भी तो देता है उसको। फिर नेक्स्ट होता है टू मेक देयर ट्रांसपोर्ट ईजियर, हाँ ईजी भी करता है उनके ट्रांसपोर्ट को। तो यहाँ पे देख रहे हैं फोर्थ बोला है टू मेक देम स्टिकी, इट्स नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इट। सो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ, तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फीमेल का उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर सी, जो कि क्या है स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल, ये तीनों पार्ट पाए जाते हैं। बाकी स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट ये तो फीमेल पार्ट के हो गए, बाकी सभी ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बर्ड इन नॉचेज ऑफ लिप्स हेल्प इन इट्स प्रोपोगेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो होता है प्रोपोगेशन के लिए उसके लिप्स के ऐसे लिप्स होते हैं, सपोज दिस इज द लिप ऑफ ब्रायोफाइलम, और यहाँ से इसके बर्ड्स निकलना शुरू करते हैं और दे विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो दिस इज द फिगर बेस्ड क्वेश्चन, सो यू हैव टू सी द फिगर एंड देन यू हैव टू नेम द पार्ट। ओके, सो इसको हम एक साथ देखना सबसे पहले चेक करते हैं। हाँ, सो हियर मैं आपको पहले नाम बताता हूँ, फिर ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे। सो ये फर्स्ट पे दिया है ए, जो है ए इज़ द ओव्यूम एज यू नो। फर्स्ट जो ए ऑप्शन नंबर ए दिया है, दिस इज 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, ओ यस, हाँ। तो आइए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी, यस, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ए, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ते वक्त भी देखा था। नेक्स्ट जो है ऑप्शन नंबर बी को बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, इसे ओविडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है ऑप्शन नंबर सी, इसे हम बोलते हैं, ये जो सी ऑप्शन दिया है ये होता है यूटेरस, और जो डी पे दिया है डी इज द सर्विक्स, और जो उसके बाद से ई ऑप्शन पे दिया है इसे हम लोग बोलते हैं वेजाइना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ये सही आंसर होगा। ए ओवरी, बी ओविडक्ट, सी यूटेरस, डी सर्विक्स एंड ई वेजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 ये बोला है कि द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर ऑफ अ प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट आर द सेम स्पीसीज इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ओके, सो पॉलिनेशन में भी ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज हियर गिवन दैट अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। तो अगर हम एक प्लांट ये है, दिस इज द अनदर प्लांट, इससे अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सो दिस विल बी द क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर ऐसा होता है कि सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे, एक फ्लावर से निकला और दूसरे फ्लावर में जाके लग गया, दैट विल बी द सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो 15 क्वेश्चन ये बोलता है कि 15 क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स। तो ह्यूमन में जो मेल्स होते हैं, ह्यूमन मेल में जो टेस्टिस होता है, वो टेस्टिस का वर्क क्या होता है? तो इस टेस्टिस का वर्क ये होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स को प्रोडक्ट करेगा, स्पर्म बनाएगा, और उसके बाद से 6 हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट करेगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म एंड सेक्रेशन ऑफ एग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो वाई आर
Why are the testes located outside of the abdominal cavity in scrotum? तो scrotum जो है वो बॉडी से बाहर की ओर दिखाई देता है. So this is because sperm formation require lower temperature. जो sperm formation है उसके लिए lower temperature चाहिए, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से बहुत कम है. इस वजह से हमें it is सेपरेट स्क्रॉटम होता है जो कि हमारे बॉडी से बाहर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं. तो IUCD का मतलब क्या? IUCD किसके लिए स्टैंड होता है? इज फॉर. तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रासेप्शन. IUCD का हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि फॉर टू इग्नोर द प्रेगनेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ये है. द टू ओविडक्ट्स इन ह्यूमन फीमेल यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर. जो ह्यूमन फीमेल स्ट्रक्चर होता है उसमें ओविडक्ट्स जो होते हैं वो एक बैग, इलास्टिक बैग में यूनाइट होते हैं. तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है? यूट्रस कहलाता है. उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली. तो STD में से कौन सा STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा है? तो इसमें से जो सेफल्स है, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेफल्स हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, 3 STD के नाम देखे थे. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म. इनमें से ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन, और हमने पढ़ा ही है स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो राइजोपस में दिखाई देते हैं. तो हमें क्या करना है? इस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसे बोलते हैं राइजोपस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे. तो 21 ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रासेप्टिव. इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज़ किया जाता है? तो दिस इज द, इसमें कॉपर टी का भी यूज़ होता है, कॉन्डोम, डाइफ्रैगम. तो इनमें से इन तीनों का यूज होता है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे ऑल ऑफ दी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं. द प्रोसेस वेयर द अनफर्टिलाइज्ड एग इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी विद द ब्लड यूज्ड टू न्यूराइज द एम्ब्रियो. इसका सही आंसर हो जाएगा, से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को. द प्रोसेस वेयर द अनफर्टिलाइज्ड एग इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी विद द ब्लड यूज्ड टू न्यूराइज द एम्ब्रियो नोन एज. तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन नेम द पार्ट विच डेवलप इनटू सीड. फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कौन सा पार्ट सीड में डेवलप होता है? तो दैट इज द ओव्यूल. और हमने इससे पहले पढ़ा है कि ओवरी जो होता है वो फ्रूट बनाता है और ओव्यूल जो होता है वो सीड को बनाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 को. 24 ये बोला है यूनिसेक्सुअल फ्लावर कॉन्टेंट. यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है? तो इसमें या तो फीमेल पार्ट रहेगा या तो मेल पार्ट रहता है. तो दैट विल बी बस ओनली मेल पार्ट पाए जाएंगे इनमें. तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आइदर स्टेमिन और कार्पल. या तो स्टेमिन पाया जाएगा मेल पार्ट, या तो फीमेल या फिर कार्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरोगाइरा रिप्रोड्यूस बाय. जो स्पाइरोगाइरा होता है वो अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो वो अपने आप को फ्रैगमेंट करता है. हाँ, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है. तो फ्रैगमेंटेशन इज द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो अपने आप को डिवाइड कर लेगा कई पार्ट में. बट जब रीजनरेशन होता है तो वो अपनी बॉडी को कट आउट कर लेते हैं. किसी भी एक तरीके से अगर कट हो गया तो वो ग्रो कर जाता है. क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं. तो द प्रोसेस बाय विच साइटोप्लाज्म ऑफ अ सिंगल यूकैरियोटिक सेल इज डिवाइडेड इनटू द डॉटर सेल इज नोन एज. तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन आंसर नंबर डी, माइटोसिस. इस प्रोसेस को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे अपने बॉडी. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या? सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन करके अपने आप को वो रिप्रोड्यूस करते हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में फिगर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है. तो हमें इन फिगर्स में नाम बताना है. तो आप जो ए ऑप्शन में दिया है, ए को ओवरी है,
तो ओवरी तो नहीं बोलते, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है सीड। सीड जो होता है दैट इज़ कॉल्ड ओव्यूल। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन से वैसे मैच करते हैं, तो ओवरी ओवरी ओवरी, तो ये 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए। अब 2 क्वेश्चन बचे। सो नेक्स्ट है जो बी ऑप्शन दिया है दैट इज़ कॉल्ड सीपल। यस वी नो दी आंसर सी होता है, तो यहाँ पे सेपल्स भी दोनों में करेक्ट है। फिर नेक्स्ट स्टाइल और सेपल्स, यहाँ पे तो चारों लास्ट में ई में चेंजेस दिख रहे हैं। तो ई जो है यहाँ पे ई को हम क्या फिलामेंट बोलते हैं या स्टेमेन बोलते हैं? तो स्टेमेन इज नॉट इस जो ये प्लेटफॉर्म होता है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट और इसे स्टेमेन बोलते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज ovule, B sepal, C style, D thalamus and E filament. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 इज दैट कि व्हाट इज द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड इन द ह्यूमन मेल्स। तो ह्यूमन मेल्स में जो सर्जिकल मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन में का वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन ह्यूमंस। नेक्स्ट होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पोटैटो टेक्स प्लेस थ्रू। तो जो पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो स्टीम के हेल्प से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज फिगर बेस्ड क्वेश्चन वंस अगेन। सो इसको भी देखते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि रीजनरेशन जो होता है प्लेनेरिया में रीजनरेशन प्रोसेस होता है। तो दिस इज द रीजनरेशन प्रोसेस और हमें पूछा है विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज इट। तो हम लोग फिगर बेस्ड देख के ही हमें आंसर बता देना है, दिस इज द रीजनरेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। तो 32 ये बोलता है कि जो एंथर होता है फ्लावर में, जो एंथर होता है वो क्या कंटेन करता है? तो जो एंथर होता है फ्लावर में वो पॉलन ग्रेन्स कंटेन करता है और यही पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसे हम पॉलिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 ये बोलता है कि फुल फॉर्म है AIDS। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपको इसका आंसर पता रहना चाहिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूनाइट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे, सो दैट विल फॉर्म द जाइगोट। तो हमने पढ़ा भी होगा फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। सो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइगोट। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। तो द आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस। तो ये फिगर दिया हुआ है हमें और इस फिगर को देख के हमें बताना है कि कौन सा सेल डिवीज़न इस फिगर में हो रहा है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन आंसर नंबर बी, जो कि क्या किया जा रहा है ट्रांसवर्सल सेल डिवीज़न इन पैरामीशियम। दिस इज अ पैरामीशियम और इसमें ट्रांसवर्सल सेल डिवीज़न हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो 36 क्वेश्चन ये बोलता है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन ओव्यूम। तो जो ह्यूमन में ओव्यूम होता है उस ओव्यूम में पूरे कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो इसमें पूरे 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। तो 37 इज द फिगर बेस्ड क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, दिस इज द फिगर ऑफ अ सीड और हमें इसमें पार्ट के नाम बता रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन बेस्ड देखिए, यहाँ पे हम लोग पहले जान लेते हैं सभी पार्ट के नाम। तो इसमें पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो फर्स्ट पूछा है, दिस इज व्हाट इज द नेम। तो मैं इसका पहले वो पूरा पार्ट बना देता हूँ, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पे एक पार्ट निकलता है, दिस इज द अनदर पार्ट। तो हम लोग सीधे आते हैं यहीं पे। देखिए जो इसमें ये 1 नंबर पे दिया है जिसे बोलते हैं फ्लोम्यूल। जो सेकंड नंबर है ये रेडिकल बोलते हैं। थर्ड नंबर पे इसे हम कॉटिलीडन बोलते हैं एंड जो ये ऊपर का कवरिंग होता है इसे सीड कोट बोलते हैं। तो मैच करते हैं ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पे फ्लोम्यूल और फर्स्ट पे है फ्लोम्यूल, सेकंड पे रेडिकल, कॉटिलीडन सी है थर्ड का है और फोर्थ का सीड कोट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। सो 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जो कॉमन पैसेज मीन फॉर ट्रांसपोर्टिंग यूरिन एंड स्पर्म। तो जो कॉमन पैसेज होता है
यूरिन और स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन का, उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेथ्रा। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा और सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। और जो भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप वो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए मैं अपलोड कर सकता हूँ। आप जो भी हो कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही हर एक चैप्टर के क्वेश्चन MCQ जानने के लिए, पाने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।